हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट स्टडी। आज बात करते हैं एक बहुत अच्छी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि एसबीआई आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर बैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एसबीआई आपको प्रोवाइड कर रहा है सीबीओ पोस्ट, मतलब सर्कल बेस्ड ऑफिसर पोस्ट। और इसके बहुत सारे वैकेंसीज आए हैं, तो नोटिफिकेशंस को थोड़ा सा डिटेल्स पे देख लेते हैं। मेन पॉइंट जो है मैं आपको इस नोटिफिकेशन का बारे में बता दूंगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करिए, मैं बस इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करिए बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जल्दीबाजी मत करिए, नोटिफिकेशन पढ़िए। एज एन ऑफिसर अगर आप काम कर रहे हैं और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एज एन ऑफिसर किसी भी आरआरबी पे या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया है। अभी जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आउट हुआ है 9 तारीख को, 9 मई 2025 को, और ये 29 मई 2025 तक चलेगा। इसका जो अप्लाई का पीरियड है वो 29 मई तक है। जुलाई पे इसका एग्ज़ाम होने का चांसेस है। टेंटेटिव डेट्स है, आपको जो वेबसाइट है वो फॉलो करते रहना पड़ेगा, जिसमें कि डेट्स वगैरह क्लियरली मेंशन कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। अभी मैं थोड़ा सा आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। ग्रेजुएशंस वगैरह होना चाहिए। आप मेडिकल इंजीनियरिंग सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी भी पढ़े हैं तो भी एलिजिबल है। और एज लिमिट जो है वो है 21 ईयर्स, मिनिमम मैक्सिमम 30 ईयर्स। ओके, और उसके साथ साथ आपके कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दिया हुआ है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, वैसे ही कुछ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ये डिटेल चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो मैंने एज के बारे में बात किया, 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स, इसमें से 1 मई 1995 ये डेट से आपका 30 अप्रैल 2004, ये डेट पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप वो अगर एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अभी यहाँ पे एसबीआई जो कर रहा है कि पहले आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा, उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो डिटेल्स है एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया है। पहला जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बैंकिंग नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। ओके, तो ये सारे मिला के 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का है, मतलब MCQ है, और 2 घंटे आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ ही एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मिनट्स का, जिसमें कि आपको लेटर राइटिंग एंड एस राइटिंग करना है। 2 करना है, 50 मार्क्स का है। ये आपका टेस्ट हो गया। उसके बाद इसमें अगर पेनल्टी की बात करते हैं तो पेनल्टी नहीं है इसमें। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपकी बाकी एग्जाम्स पे रॉन्ग क्वेश्चंस करने पे आपको पेनल्टी लगता था, मगर इसमें पेनल्टी नहीं है। आप नोटिफिकेशन गो थ्रू करिए बहुत अच्छे तरीके से, इसमें लिखा हुआ है। उसके साथ आपका अगर ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शंस के पहले कुछ LPT वगैरह होगा और लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है? लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट है क्योंकि ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर है, मतलब सर्कल
के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, एक सर्कल पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उस सर्कल का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको आना पड़ेगा, उसका एक टेस्ट होगा। ओके, तो सीबीयू में एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो है अपने सर्कल में पोस्टिंग मिल जाएगा। ओके, तो सर्कल में कुछ कुछ स्टेट्स आते हैं, तो वो आप देख लीजिए। तो अगर ऐसा नहीं है कि आप कहीं से हैं, मतलब साउथ से है आपको नॉर्थ पोस्टिंग मिलेगा, वैसा नहीं है। आपको आपके सर्कल में ही पोस्टिंग मिलेगा। और इसके जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है वो है अराउंड 48,000 के आसपास। 48,000 के आसपास से आपको बेसिक सैलरी शुरू हो जाएगा। आप इसको पीओ के साथ कंफ्यूज मत करिए। ये पीओ पे 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे 4 इंक्रीमेंट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। आफ्टर कंफर्मेशन आप JMJS 1 पे कंफर्म होंगे। ओके, सो यहाँ पे 6 महीने का आपका पीरियड है, जो कि आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। यही सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक तो है डेट, दूसरा मैं अगर इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ आपको कि फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, 750 रुपीज़ है ओबीसीज के लिए एंड जनरल के लिए, और बाकी कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए ये नील है। ओके, आप एप्लीकेशन गो थ्रू करिए बहुत अच्छे तरीके से, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और आपका जो सेंट्रल लिस्ट है कहाँ पे एग्ज़ाम होगा वो आपके नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है। आप एक सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जान लें। ओके, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 सर्कल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप बस एक ही सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि टोटल वैकेंसीज कितने हैं। टोटल वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। टोटल है 2600 वैकेंसीज। पीओ में कितने आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपको सीबीओ में मिल रहा है। और सीबीओ ऐसा नहीं है कि बहुत 1 साल के बाद आ रहा है, कुछ ही दिन पहले भी सीबीओ का एक एग्ज़ाम हुआ है और फिर से सीबीओ का एग्ज़ाम आ रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी आरआरबी या फिर कोई भी बैंक पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं एक्सपीरियंस का जो वो है वो डिटेल से मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जो मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस एज ऑन 30/4/2025, मतलब कि 30 अप्रैल 2025 पे आपका 2 साल का कंप्लीट हो जाना चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे या फिर आरआरबी पे अगर आप एज एन ऑफिसर 2 साल काम कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक एलिजिबल नहीं है। ओके, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें हैं। एप्लीकेशन को गो थ्रू करिए बहुत अच्छे तरीके से, एप्लीकेशन नहीं सॉरी नोटिफिकेशन को गो थ्रू करिए बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।